हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है क्लास 8 की फरवरी मंथ की वर्कशीट। यानी कि जो भी आपको वर्कशीट मिली है, पहले जनवरी में मिली थी, अब आपकी फरवरी की वर्कशीट भी आ गई है क्लास 8 की हिंदी सब्जेक्ट की। तो हमने अपनी इस वीडियो में वर्कशीट के सभी आंसर्स लिख दिए हैं ताकि स्टूडेंट्स को हेल्प ना हो। तो इस वर्कशीट में आपके टोटल 9 क्वेश्चन है, तो इसलिए वीडियो का एंड तक ज़रूर देखें अगर आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ के लिखने हैं, अगर आपको फुल मार्क्स लाने हैं तो। और सभी सब्जेक्ट की वर्कशीट हम अपने चैनल पे अपलोड करेंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, कुंडली छंद की विशेषताएं बताइए और गिरधर की कुंडली पाठ से एक पद भी लिखिए। तो इसमें पहले आपको कुंडलियां छंद की विशेषता बतानी है, तो मैंने इसके 4 पॉइंट लिखे हैं, आपको भी 4 पॉइंट लिखने हैं। पहले आप हेडिंग डालेंगे विशेषताएं, फिर आप ऐसे 4 पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछा गया है कि गिरधर की कुंडलियां पाठ से एक पद लिखिए। तो इस वाले चैप्टर में से आप कोई सा भी एक पद लिख सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैसे लिखना है। विशेषता लिखने के बाद आपको पद ब्लैक पेन से डालना है और उसके बाद आपको पद लिख देना है। जैसे कि मैंने यहाँ से पद लिखा हुआ है, आप कोई सा भी पद लिख सकते हैं, जो मैंने लिखा है वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके स्टॉप करके भी साथ के साथ आंसर लिख सकते हैं, या फिर आप देख देख के भी वीडियो में से आंसर लिख सकते हैं। तो देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, आपको पद्यांश दिया गया है, उसके आपको क्वेश्चन लिखने हैं। तो पद्यांश तो मैंने नहीं लिखा है, तो उसके क्वेश्चन मैंने लिखे हैं और उनके आंसर्स भी लिखे हैं। तो देखिए, जो कै वाला क्वेश्चन है, आप चाहे तो मैच कर सकते हैं। यह पंक्तियां भाषा भारती कवि 8 के किस पाठ से ली गई है। तो इसमें आपको चैप्टर का नाम बताना है, पाठ का नाम बताना है। तो यहाँ पे मैंने पाठ का नाम लिख रखा है कि ये पंक्तियां न समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है, यानी कि इस पाठ से ली गई है। ख वाले में आपको पुरुषत्व और निरत्व में प्रयोग किए गए तय व प्रयोग शब्दांश की तरह दो नए शब्द बनाने हैं। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट वर्ड लिखना है घनत्व, फिर इसका आपको वाक्य भी बनाना है जैसे कि मैंने बनाया हुआ है। फिर आपको दूसरा वाक्य बनाना है, यानी कि आपको 2 वाक्य बनाने हैं। तो सेकंड है आपका अपनत्व, तो इससे भी आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है कि परिवार के सदस्यों के बीच अपनत्व का भाव होता है। फिर उसके बाद आपसे थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, उपयुक्त पद्यांश का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए, कि जो पद्यांश आपको दिया गया है तो उसका क्या भाव है। तो यहाँ पे आप पहले भाव हेडिंग डालेंगे, फिर उसके अंदर ये लिख देंगे कि कवि उसके अंदर क्या कहना चाहता है। तो देखिए, आपको जितना भी आपको वर्कशीट के अंदर स्पेस दिया गया है, आपको उसके अकॉर्डिंग ही लिखना है। तो ये आपका उसी स्पेस में आ जाएगा सारा। देखिए स्टूडेंट, आपको वीडियो को बीच में काटना नहीं है, क्योंकि अगर आप वीडियो को बीच में काट दोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा क्वेश्चन कैसे लिखना है। तो इसलिए थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, हमारे देश में प्रचलित विभिन्न संवत्सरों की सूची बनाओ और विक्रम संवत के अनुसार महीनों के नाम लिखिए। तो पहले तो आपको सूची बनानी है, ठीक है, फिर उसके बाद आपको महीनों के नाम लिखने हैं। तो पहले हम संवत हेडिंग डालेंगे और उसमें हम सारे संवत लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए, संवत लिख के उनका आपको ईयर भी डालना है, यानी कि कब थे ये, ईस्वी पूर्व। उसके बाद आपको महीनों के नाम लिखने हैं। तो 12 महीनों के नाम होते हैं, तो आप 1 2 3 करके डाल के लिख सकते हैं। जैसे फर्स्ट पे चैत्र, फिर आता है बैसाख, फिर ज्येष्ठ, फिर आषाढ़, श्रवण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, 9वें पे मार्गशीर्षक, 10 पे पौष, 11 पे माघ और 12 पे फाल्गुन। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपकी वर्कशीट का नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि प्रश्न नंबर 4। इसमें दिया गया है, महेश्वर पाठ के आधार पर महेश्वर के महत्व के बारे में 1 या 2 वाक्य लिखिए। तो आपको देखिए, आपको 4 हेडिंग दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग आपको उसके अंदर ऐसे आंसर लिखने हैं। फर्स्ट है पुरातात्विक महत्व, तो इसमें आपको उसका पुरातात्विक महत्व बताना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, महेश्वर की स्थापना के बारे में पुराणों में उल्लेख मिलता है, होलपुर राजाओं ने इसे महत्वपूर्ण स्थान दिया है। फिर सेकंड है पौराणिक महत्व, तो इसके अंदर भी आप 2 लाइन लिख देंगे, क्योंकि उसके अंदर 2 या 3 लाइन का स्पेस है। उसके बाद तीसरे में भी आपसे ये पूछा है कि ऐतिहासिक महत्व बताओ, और उसके बाद आपसे पूछा है धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व बताओ। तो फिर हम इसमें लिख देंगे कि आदि गुरु शंकराचार्य तथा पंडित मंडन मिश्र का प्रसिद्ध शास्त्रार्थ यही हुआ था। इस शहर को महेशमती के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, फिर क्वेश्चन नंबर 4 में जो आपसे पूछा गया था, उसका जो 5वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके सामने आपको ऐसे ही आंसर लिखना है जैसे मैंने लिखना है। ये पहले थोड़ा सा गलत हो गया था, इसके साइड वाला आपको ऐसे लिखना है कि प्राचीन काल से संबंधित, इसमें आएगा पुरातात्विक। सेकंड है धर्म से संबंधित, धार्मिक, संस्कृति से संबंधित, सांस्कृतिक, इतिहास से संबंधित, ऐतिहासिक,
पुराणों से संबंधित पौराणिक। तो ऐसे आपको आंसर लिखना है। फिर यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, फिर है आता है प्रश्न नंबर 5। उसमें आपको एक पद्यांश दिया गया है और उसे आपको उसका भाव व्यक्त करना है कि इसमें कवि क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो उसका आपको सारा मीनिंग लिखना है। जैसे कि मैंने लिख रखा है, उसके अंदर आपको 5 या 6 लाइन दे रखी है वर्कशीट के अंदर। उसके अंदर आपको इतना आंसर लिखना है जिससे कि आपका सारा आंसर कवर हो जाए। तो आपको लिखना है, ए पाथिक तुम साथी को मत भूल जाना, लक्ष्य को प्राप्त करने में अनेक मुश्किलें आती हैं, परंतु उस मार्ग में बहुत सुहावने दृश्य भी होते हैं जो अपनी ओर आकर्षित करते हैं, लेकिन हमें उनके सौंदर्य के बहकावे में नहीं आना चाहिए। हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि ये हमें लक्ष्य से भ्रमित कर सकते हैं। कि स्टूडेंट्स, फिर आता है प्रश्न नंबर 6। 1 से 10 प्रमुख योगासन की सूची बनाइए। यानी कि आपको 10 प्रमुख योग आसन लिखने हैं, फिर उनमें से किसी एक आसन के बारे में आपको बताना है। तो पहले आप हेडिंग डालेंगे योगासन, फिर उसके अंदर आप 10 योगासन लिख देंगे। जैसे कि मैंने लिखा है स्वास्तिकासन, गोमुखासन, शंखासन, स्वर्गासन, योग मुद्रासन, प्राणायाम, चक्रासन, दंडासन, चंद्रासन, शवासन। तो ये सारे योग आसन है। उसके बाद आप इन्हीं में से किसी एक के बारे में एक्सप्लेन कर देंगे। जैसे कि मैंने कर रखा है गोमुखासन के बारे में, तो इसके बारे में आप 3 या 4 लाइन लिख देंगे। इससे आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, छठा भी। फिर अगला आता है आपका 7वां प्रश्न। उसके अंदर आपको 5 प्रश्न दे रखे हैं, आपको सबके आंसर लिखने हैं। तो फर्स्ट प्रश्न है, ऐसे वर्ण जो मूर्धा के आधार पर बोले जाते हैं। तो इसमें आएगा ड, र, य, ट, ड, ये सब आपको लिखना है। फिर सेकंड है, ऐसे वर्ण जो होठों की सहायता से बोले जाते हैं। फिर ऐसे ही आपको 5 क्वेश्चन दे रखे, आप देख सकते हैं। चौथा है, ऐसे वर्ण जो तालु की सहायता से बोले जाते हैं। ड, ख, ड, ण, ग, स। 5वां है, ऐसे वर्ण जो कंठ से बोले जाते हैं। कै, ख, ग, घ, मैं, ड। तो ये आपके आंसर आ जाएंगे। फिर आता है आपका प्रश्न नंबर 8वां। उसमें आपसे पूछा गया कि कोरोना महामारी में लॉकडाउन की सूचना आपको सबसे पहले किस माध्यम से मिली। यानी कि आपको कैसे पता लगा था कोरोना महामारी के बारे में। तो सबको पता है कि टीवी के माध्यम से ही पता चला था। टीवी पर जो न्यूज़ आती है उसके माध्यम से पता चला था। तो आप यही आंसर इसके अंदर लिख देंगे। फिर आपको ये बताना है कि लॉकडाउन का क्या अर्थ है। तो इसमें लिखा हुआ है, ये 5 लाइनों का आपको इसका अर्थ बताना है कि लॉकडाउन का क्या अर्थ है। ठीक है, कि आपको कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा लॉकडाउन के अंदर, इसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। सभी क्वेश्चंस के आंसर दिए गए हैं। आप साफ साफ राइटिंग में आपको अपनी वर्कशीट के अंदर सभी आंसर्स लिखने हैं। और सब्जेक्ट्स की असाइनमेंट के आंसर्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है तो वो भी आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।